Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 101 Higher Education, its context and linkage. The topic of discussion is various stages of emergence of open distance learning system in India and significance of open distance learning in India. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारत में ओडीएल का विकास का प्रमुख कौन कौन चरण है और भारत में ओडीएल का क्या महत्व है। समझते हैं ओडीएल क्या है। ओडीएल मीन्स ओपन डिस्टेंस लर्निंग, मतलब हम लोग बिना कॉलेज में क्लास अटेंड किए यहाँ से पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और पढ़ाई पूरी करने के बाद डिग्री ले सकते हैं और उस डिग्री की मान्यता उतनी ही है जो बाकी यूनिवर्सिटीज में होती है। 1960 के दशक में पत्राचार शिक्षा से लेकर 1980 के दशक तक ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1960 में जो था ये ओडीएल सिस्टम नहीं था बल्कि पत्राचार सिस्टम था, कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम था। लेकिन अब कॉरस्पॉन्डेंस जो है ओडीएल में चेंज हो गया है। अब कॉरस्पॉन्डेंस को ओडीएल सिस्टम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टडी कर सकते हैं। 1990 और 2000 के बाद यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा दिया गया स्वयं और एनपीटेल नाम से। यहाँ पर बहुत सारे क्लासेस लेक्चर अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट के। अभी तक लगभग 300 से ज़्यादा कोर्सेस है और उन सभी कोर्सेस के वीडियो अवेलेबल हैं, लेक्चर अवेलेबल हैं, वहाँ से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग का मतलब यही है कि हम घर बैठे पढ़ाई करके अपनी डिग्री को पूरी कर सकते हैं और उस डिग्री की मान्यता लगभग उतनी ही है जितनी कि बाकी यूनिवर्सिटी की डिग्री की मान्यता होती है। अब देखते हैं कि भारत में ओडीएल के विकास के कौन कौन से मुख्य चरण है, मतलब कब कब कितना कितना डेवलप हुआ। तो देखा जाए तो स्टार्टिंग 1960 से हुआ। भारत में पत्राचार शिक्षा सबसे पहले आई। तो पॉइंट नंबर 1 है अर्ली कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन 1960, प्रारंभिक पत्राचार शिक्षा 1960। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस सिस्टम को चालू किया गया और कॉरस्पॉन्डेंस के माध्यम से स्टूडेंट दूर बैठे अपने एजुकेशन को दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरा कर सकते थे। ये उनके लिए था जो नौकरी पेशा में लगे हुए हैं और रेगुलर क्लास नहीं कर सकते हैं कॉलेज में, या कुछ ऐसे दूर जगह पर है जहाँ से कॉलेज जाना संभव नहीं हो पाता, क्लास करना संभव नहीं हो पाता, तो वहाँ घर बैठे इस चीज़ को कंप्लीट करके परीक्षा दे के डिग्री ली जा सकती थी। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी 1968 में और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 1968 में, मेरठ यूनिवर्सिटी ने 1969 में इस पाठ्यक्रम को चालू किया और पत्राचार सिस्टम से एजुकेशन का काम पूरा किया जाने लगा। 1980 में ओपन यूनिवर्सिटी का विकास हुआ, उदय हुआ और 1980-82 में 1980 के बाद 1982 में आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, बाद में इसका नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया। इसकी स्थापना 1982 में हुई और इग्नो की स्थापना 1985 में हुई, जो आज भारत का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है। इसमें अभी 300 से ज़्यादा कोर्सेस चलाए जाते हैं और इसमें जो है लाइब्रेरी ऑनलाइन है, उसमें बहुत सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं और उसके थ्रू स्टूडेंट अपने स्टडी को पूरा करके डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 पॉलिसी सपोर्ट एंड एक्सपेंशन, नीतिगत समर्थन और विस्तार। 1990 से इस पर काम शुरू हुआ। 1991 में डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल DEC की स्थापना हुई। बाद में UGC के अंतर्गत डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो बनाया गया। लगभग हर राज्य में ओपन विश्वविद्यालय शुरू किया गया, जैसे यशवंत चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब अब लगभग हर स्टेट का अपना एक ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नो के अलावा भी। अगला है डिजिटल रिवॉल्यूशन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब
पत्राचार माध्यम पुराना होते गया, तो ऐसा किया जाए कि डिजिटली स्टूडेंट को स्टडी कराया जाए। इसके लिए आईटीसी सूचना एवं संचार तकनीक के द्वारा स्वयं, एनपीटेल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। उसमें स्टूडेंट को ई बुक से लेकर ऑनलाइन लेक्चर अवेलेबल हैं और स्टूडेंट ई लर्निंग के थ्रू अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ओडीएल इन इंडिया। भारत में ओडीएल का क्या महत्व है? तो भारत में देखा जाए तो ओडीएल का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे स्टूडेंट जो काफ़ी दूर दराज हैं या जो निचले स्तर के हैं और जिनका पहुंच कॉलेज तक नहीं हो पाता, वे घर बैठे ओडीएल के माध्यम से अपने स्टडी को पूरा कर सकते हैं और नौकरी पेशा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ऐसे कमज़ोर छात्र जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो गांव देहात में रहते हैं, या जो पेशेवर या कामकाजी स्टूडेंट हैं, जिनको कॉलेज आने जाने में दिक्कत होती है, या तो सुविधा की कमी है, या तो पैसे की कमी है, या तो रहने की दिक्कत है, तो वो अपने जहाँ रहते हैं वहीं से इस कोर्स को पूरा करके अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है अफोर्डेबल हायर एजुकेशन, सस्ती उच्च शिक्षा। जो ओडीएल के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं वो एक फॉर्मल एजुकेशन के अपेक्षा देखा जाए तो उसका कॉस्ट कम होता है, खर्च कम होता है। तो इसमें सभी तबके के स्टूडेंट, चाहे अमीर हो या गरीब हो, अपना एनरोलमेंट करा के अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल लर्निंग, सीखने में लचीलापन। लचीलापन इस तरह से है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि हमको इतने साल के अंदर पढ़ाई कर लेनी है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, किसी भी उम्र में पढ़ाई किया जा सकता है। काम करते हुए कर सकते हैं, पारिवारिक जिम्मेवारी को पूरा करके कर सकते हैं, महिलाएं पढ़ाई कर सकते हैं, बुजुर्ग पढ़ाई कर सकते हैं, जो कहीं ऑलरेडी कहीं टीचिंग कर रहे हैं वो भी पढ़ाई कर सकते हैं, जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो लोग भी अपना पढ़ाई करते हैं। फ्लेक्सिबल है, स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करके पढ़ाई को पूरा कर सकता है। कोई फिक्स टाइम भी नहीं है, कोई फिक्स ड्यूरेशन भी इसका नहीं है, और कोई टाइम लिमिट नहीं है कि हमको इसी उम्र तक पढ़ाई कर लेनी है। हाँ, लेकिन एक टाइम लिमिट है कि कोर्स का एक टाइम लिमिट है, उस एडमिशन के बाद उस दौरान 5 साल के 4 साल के अंदर में कोर्स को पूरा कर लेना है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ ये हुआ, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अमीर गरीब हर तबके का स्टूडेंट, चाहे वो शारीरिक रूप से कमजोर हो या फिर आर्थिक रूप से कमजोर हो या फिर संपन्न हो, हर कोई एक साथ एक कोर्स को पूरा कर सकता है और उसका वैल्यू सबके लिए बराबर होता है। पॉइंट नंबर 5, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल परिवर्तन। पहले जो पत्राचार सिस्टम था वो धीरे धीरे अब ऑनलाइन सिस्टम में कन्वर्ट होते गया। आईटीसी के थ्रू स्वयं, एनपीटेल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, एआई, वीआर, एआर, ये सब के द्वारा हम लोग डिजिटली एजुकेशन को ले सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए या मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, उसके साथ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, इससे हमारा एजुकेशन पूरा हो जाता है। दूसरा हो गया कि मोबाइल लर्निंग के थ्रू सामुदायिक पहल के माध्यम से डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद मिलती है। मतलब जो हम लोग डिवाइडेड हैं डिजिटली, कि कोई संपन्न है उसके पास साधन है और किसी के पास साधन नहीं है, तो अब मोबाइल लर्निंग के थ्रू हम लोग उस काम को, उस गैप को पूरा कर सकते हैं। कि ऐसे सेंटर हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग अवेलेबल हैं। अगर किसी के पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए भी साधन नहीं है तो उस सेंटर में जाकर, अपने नज़दीकी सेंटर में जाकर वहाँ पर डिजिटल एजुकेशन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, क्रेडिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन, विश्वसनीयता और मान्यता। जो यूजीसी विनियम 2017 के बाद ओडीएल के जितने भी कार्यक्रम है उसको वैधता प्राप्त है और उसकी विश्वसनीयता लगभग उतनी ही है जितनी एक रेगुलर यूनिवर्सिटी में होती है। ओडीएल डिग्री और इसके जो प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो किसी भी जॉब के लिए वैलिड माने जाते हैं और इनको मान्यता दी जाती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।